हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ में वो अनामिका अजय मिश्रा। अभी फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि बहादुरगढ़ से एक और मामला सामने आया है जो महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठा रहा है। दरअसल बहादुरगढ़ में बलात्कार पीड़िता और उसके परिजनों के साथ दबंगों ने मारपीट की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में भी काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी के परिवार वालों ने पीड़िता पर समझौता करने का दबाव बनाया, लेकिन पीड़िता ने समझौते से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने पीड़िता सहित उसके परिवार के तमाम सदस्य जो वहां मौजूद थे सभी के साथ मारपीट की। इस दौरान पीड़िता के माता पिता, दादी और भाई को गंभीर चोटें आई हैं। प्रदेश में एक के बाद एक सामने आ रही इस तरह की घटनाओं ने सबको हिलाकर रख दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या प्रदेश में महिलाएं महफूज हैं, कितनी महफूज हैं महिलाएं और कहां पर, ये जरूर हम जानना चाहेंगे क्योंकि अब तो खबरें बाढ़ की तरह निकलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ऐसे माहौल को जहां दबंगों को कानून का खौफ ही नहीं है। वो ऐसे, अब देखिए कितना क्रूरता, कितना अमानवीय है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि ये पूरी घटना, पहले बलात्कार, उसके बाद बलात्कार का केस वापस लेने के लिए मारपीट, दबाव, उसके बाद मारपीट और पूरे परिवार के साथ मारपीट, उसके घर पर जाकर दिन दहाड़े मारपीट, और यहाँ पर केवल आरोपी नहीं, आरोपी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचा था। तो परिवार क्या लेसन दे रहा है, परिवार क्या पढ़ा रहा है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कहते हैं कि परिवार यानी आपका अपना खुद का घर, हमारा खुद का घर ही हमारी पहली पाठशाला होती है। तो किस तरह के संस्कार मिल रहे ये भी जरूरी है। दूसरा, क्या लचर व्यवस्था, कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, लचर हालत में देख रहे हैं, क्या आपको ये दिख रहा है कि इन अपराधियों के जहन में कानून का खौफ कहीं पर भी नहीं है। महिला सुरक्षा के खोखले दावों पर बोलिए हल्ला। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए। आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है। पूछिए आप भी इस मंच के जरिए कि कैसे रुकेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध। मेरे बेटे का केस चल रहा है रेप का और चुराली वगैरह का। इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ रेप किया। 3 लोग हो रहे हैं और एक ये वकील का लड़का। हम थाने के चक्कर भी लगा चुके हैं बहुत ज्यादा। PSI अंजू हमारा कुछ नहीं कर रही। DSP SP जब तक पता नहीं कितनी RTI, और हमारा केस भी यहाँ पे बोले बंद होने की कगार पे आ रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से ये लड़का हमें हर रोज धमकी दे रहा है, या तो अपना केस उठा लो, घर बेच के निकल जाओ यहाँ से अगर जीना चाहते हो तो, वरना तुम सबको जान से मार देंगे। आज भी सरेआम बाप बेटा दोनों बोल के गए कि मतलब गोली से उड़ा देंगे। तो सुना आपने, देखिए किस तरह का माहौल है। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं कि किस तरह से अमानवीयता पर उतर आया ये परिवार जिसके बेटे पर बलात्कार का आरोप है। पहले दबाव बनाया गया कि केस वापस ले लो, नहीं मानी पीड़िता तो मारपीट और पूरे खानदान के साथ मारपीट यहां पर हुई है। कैसे रुकेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, आप भी पूछिए। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए। कब तक डर के साए में रहेगी आधी आबादी? सेवा, सुरक्षा, सहयोग के दावों का क्या यही सच है जो ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं? सेवा, सुरक्षा, सहयोग की क्या यही बानगी है जो ये तस्वीरें दिखा रही हैं? बेखौफ बदमाशों पर कैसे लगेगी लगाम? क्या बदमाशों में नहीं है पुलिस का डर? अगर होता तो दिन दहाड़े पूरे खानदान के साथ जाकर पीड़िता और उसके पूरे खानदान को ये मारने पीटने की जहमत उठा सकते थे क्या? क्या इनका अंग नहीं कांपता? क्या ये सोचने पर मजबूर नहीं होते कि कानून इनको छोड़ेगा नहीं, पुलिस का डंडा इन तक जरूर पहुंचेगा और ये सलाखों के पीछे होंगे? लेकिन ये डर नहीं है इनके जहन में। क्यों? क्या कानून की लचर व्यवस्था आपको दिख रही है? दबंगों में कानून का खौफ क्यों नहीं? जुड़िए हल्ला बोल के इस कार्यक्रम के साथ और बोलिए हल्ला। आधी आबादी के लिए सुरक्षित माहौल चाहिए तो हल्ला बोलना ये आज वक्त की मांग है, वक्त की नजाकत है। आपको बोलना होगा, खुलकर बोलना होगा। क्या है आपके इलाके में कानून व्यवस्था का हाल, आप हमें बेहतर बता पाएंगे। दबंगों को कानून का खौफ क्यों नहीं? बहादुरगढ़ में रेप पीड़िता से मारपीट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीड़िता के परिजनों को भी बेरहमी से पीटा गया। रेप पीड़िता और परिजन बेहद घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़िता पर समझौते का दरअसल दबाव बनाया जा रहा था। मारपीट का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है।
पीड़िता ने अगस्त में दरअसल केस दर्ज कराया था। 3 लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज है। पानीपत से एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, सुंदर ने फोन किया। सुंदर, बोलिए हल्ला। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये कहीं की भी घटना है, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं पड़ रही हैं ये काफी दुखदायक है। चाहे आप बल्लभगढ़ की बात कर लीजिए, पानीपत की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं की बाढ़ आ गई है और पुलिस प्रशासन फेल हो गया है। जी बिल्कुल, कैसे सुधारा जा सकता है, क्या लगता है आपको, कितनी सख्ती की जरूरत देख रहे हैं आप? देखिए, पुलिस विभाग को अगर निर्देश दें, अनिल विज हैं करें, उनको कहें, क्योंकि वो कार्रवाई नहीं होती। बहुत से केस ऐसे होते हैं जो पेंडिंग चलते रहते हैं। अब रेप पीड़िता को धमकियां मिल रही हैं, वो कहीं आगे नहीं आती। बहुत सी बच्चियों के साथ ऐसी जाती होती। तो ये बहुत से ऐसे मामले हैं जी कि उनके बारे में जो मीडिया दिखा दे तो तब तो सामने आ जाते हैं, बाकी तो बहुत से मामले ऐसे ही दब के रह जाते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुंदर। आगे भी जरूर फोन करें और आप भी फोन कीजिए सुंदर की तरह। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। बेखौफ बदमाशों पर कैसे लगेगी लगाम, क्यों आधी आबादी सुरक्षित नहीं है? बेटियों को बचाओ सरकार, बेटियों को बचाने के लिए प्रशासन कितना तैयार, क्या कर रहा है, क्या कोशिशें हैं, क्यों ये खबरें बढ़ रही हैं, क्यों अपराधियों में डर नहीं है कानून का? एक साथ कई सारे क्यों किस तरह से ये जो है सवाल उठ खड़े हुए हैं। रविंद्र ने हमें फोन किया है बहादुरगढ़ से, ये दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, बोलिए हल्ला। यदि जो पुलिस जो है अपना ठीक से काम कर नहीं रही है। हाँ यदि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, बदमाशों में खौफ नहीं है। बदमाशों में खौफ नहीं है। ये रोड पे गाड़ी वाला तो पैसे ले रही है बस, और कुछ नहीं कर रही। प्रशासन जो है वो। रविंद्र जी, कैसे बेखौफ बदमाशों पर लगाम लगा सकती है पुलिस, क्या कोशिशें होनी चाहिए, कोई सुझाव देना चाहेंगे? जगह जगह मैडम पुलिस ने जो टक्कर वगैरह लगाने चाहिए, और जगह जगह कॉलेजों में, स्कूलों में इधर पुलिस को घूमना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र की तरह आप भी फोन करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। 3 लड़कों पर दरअसल रेप का मामला दर्ज है। एक आरोपी अपने परिवार के साथ पहुंच गया। लगातार दबाव बनाया जा रहा था पीड़िता पर कि रेप का केस वापस ले लो, लेकिन केस वापस नहीं लिया। जब बात करने आज फिर समझाने पहुंचा ये, तो पीड़िता ने एक बार फिर मना कर दिया इस दबाव में केस वापस लेने से। तो पीड़िता के साथ मारपीट, उसके पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई। किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। कब तक डर के साए में आधी आबादी रहेगी? सेवा सुरक्षा सहयोग के दावों का क्या यही सच है? ये एक बड़ा सवाल, कड़वा सवाल, जिसका जवाब ढूंढ रहे हैं। पलवल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जितेंद्र ने फोन किया है। जितेंद्र जी, बोलिए हल्ला। बोलिए जितेंद्र जी, फोन पर बात कीजिए, टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखिए सर, टीवी मत सुनिए। जितेंद्र जी, अगर मुझे फोन पर आप सुन रहे हैं तो आप तुरंत बोलिए, आप टीवी को मत सुनिए सर, अपील है मेरी। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। फकीर चंद ने पलवल से फोन किया। फकीर चंद जी, बोलिए। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम देखिए, मेरी इस पे तो यही राय है कि जब तक ऐसे मुद्दों पे जो है राजनीति होती रहेगी तो तब ये जो दबंग है ये ऐसी हरकतें करते रहेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल नेता है इस पे अपनी बयानबाजी करते हैं, वो बयानबाजी तक ही सीमित रहते हैं। उनको कहीं चुनाव लड़ना है, कुछ करना, उसके लिए महागठबंधन करते हैं अपनी जीत करने। अगर ऐसे ही दरिंदों को मारने के लिए अगर वो एक महागठबंधन करे तो क्यों नहीं हमारा देश बदल सकता, क्यों नहीं लोगों की सोच बदल सकती? इसमें सोचने की जरूरत है। जब तक राजनीति होगी तो ऐसे ही अपराध बढ़ते ही रहेंगे। बिल्कुल, और इसी महागठबंधन के लिए मंच है जहां पर खुलकर बात करनी पड़ेगी। आधी आबादी के लिए सुरक्षित माहौल चाहिए। तो आपके इलाके में किस तरह का है कानून व्यवस्था का हाल? ये फकीर चंद की तरह आप भी जुड़िए और अपनी बात रखिए। इसे कहते हैं बेबाकपन, इसे कहते हैं बेधड़क आवाज। तो ये बेधड़क होना आपका भी बनता है, और बेधड़क होकर आपकी बहू बेटियां भी बाहर घूम सकें और सुरक्षित हों। और एक तो अन्याय हुआ है, उसके बाद से जब न्याय की गुहार लगा रही है तो देखिए किस तरह से पीटा जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें खुद को ना दोहराएं, इसके लिए जरूरी है कि हल्ला बोलिए। ये मंच एक मौका है आपके पास जहां पर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, आप उनसे सीधे सवाल जवाब कर सकते हैं जिनसे आपको समाधान चाहिए। कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, इन्होंने फरीदाबाद से हमें फोन किया है। कपिल, बोलिए हल्ला। हेलो, बोलिए सर। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, हमारे फरीदाबाद में जो है प्रशासन इतना कमजोर हो चुका है। हाँ। हमसे नहीं है, कम से कम हम जब से हमने होश संभाला, जब से देखते आ रहे हैं कि
फरीदाबाद में प्रशासन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। यहाँ जी। पैसों जो धनी लोग होते हैं उनके ऊपर ही प्रशासन चलता है हमेशा से। अब जो ये हमारी लाडली बेटी का बहन का मर्डर हुआ अभी 26 तारीख में, वो भी इसी का ही भुगतान है, हमारे प्रशासन की वजह से ही हुआ ये सब। प्रशासन का ढुलमुल रवैया देख रहे हैं आप कपिल? जी जी, अब से नहीं 10-15 साल से जब से हमने होश संभाला अपना, तब से ये तैयार है फरीदाबाद में। और हमारे पलवल में क्या होता है कि बड़े बड़े अफसर आते हैं कि यहाँ पैसों का लेन देन इतना मोटा होता है कि पैसे के चक्कर में अपनी ज्वाइनिंग कराते हैं कि हमारे सर ट्रांसफर करा दो फरीदाबाद में। और ज्यादातर पुलिस लाइन में सबसे ज्यादा ये काम हो रहा है हमारे यहाँ पे। अच्छा, कोई आपके पास इसके पीछे कोई आधार सर, कोई सबूत जिस पर इस खबर को और उजागर किया जा सके? कपिल फोन पर है क्या आप? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कपिल की तरह आप भी फोन करें, नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर। हल्ला बोल ये कार्यक्रम आप सभी के लिए, आपसे जुड़े हुए मुद्दे को उठाया है। एक बार फिर से आधी आबादी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। सुरक्षित क्यों नहीं है आधी आबादी? महिलाओं के प्रति जो अपराध है, महिलाओं के जो खिलाफ अपराध हो रहे हैं उनमें इजाफा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं इन पर ब्रेक लग पा रहा? लगाम कैसे लगेगी? बेखौफ बदमाशों को कैसे रोका जाए? उन पर कैसे नकेल कसा जाए? दबंगों को कानून का खौफ क्यों नहीं है? बहादुरगढ़ में रेप पीड़िता और उसके परिवार से मारपीट करते वक्त इनको कानून का डर क्यों नहीं था? क्या आपके इलाके में भी कानून व्यवस्था का हाल लचर है? क्या आप प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था देखते हैं? महिलाओं को लेकर यानी आधी आबादी को लेकर आपको अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, जहां कहीं से भी आप आते हैं वहां पर किस तरह से सुरक्षित माहौल दिख रहा है? क्या वाकई महफूज हैं आपके घरों में और आपके शहर या गांव की गलियों में बेटियां? अगर हैं तो भी फोन कीजिए, और अगर सुरक्षित माहौल नहीं है तो ये मंच बेटर ऑप्शन है जहां पर आप अपनी आवाज बुलंद कर हक मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आधी आबादी को सुरक्षा क्यों नहीं? अगर आपने कुछ मुहैया कराया भी है तो उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है? क्या आपने उसको ठीक तरीके से क्रियान्वित किया है? आप ये पूछ सकते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों पनप रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? कैसे रुकेंगे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध? कब तक डर के साए में रहेगी आधी आबादी, और क्यों रहे? एक सेकंड भी डर के साए में क्यों रहे? इसका जवाब प्रशासन और सरकार दोनों को देना चाहिए। कब जवाब मिलेगा? जब आप पूछेंगे, जब आप हल्ला बोलेंगे। आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, फोन करना होगा। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जुड़िए और पूछिए कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग, जो कि हरियाणा पुलिस का नारा है, इनकी एक टैगलाइन है। तो सेवा, सुरक्षा, सहयोग के दावे का क्या यही है सच? असली हकीकत यही है क्या? पूछिए आप भी। क्या बदमाशों में पुलिस का डर नहीं है? डर होता तो ये तस्वीरें सामने आती क्या? क्या ये बलात्कार का आरोपी ऐसे पहुंच जाता मारपीट करने के लिए, जिस पर खुद इतना गंभीर और संगीन आरोप लगा है? आरोपी के साथ उसके पूरे परिवार का भी पहुंचना कहीं ना कहीं पारिवारिक संलिप्तता और एक तरीके से अपराध को बढ़ावा देने के लिए परिवार की तरफ से सपोर्ट के तौर पर भी देखा जाना चाहिए कि पहले ही इतना संगीन आरोप लगा है आपके घर के बेटे पर और उसके बाद आप साथ में गए हैं मारपीट करने के लिए। तस्वीरें वायरल हुई तो पता चल गया, नहीं तो शायद इस बात को दबा दिया जाता। तो पीड़िता के परिजनों को बेरहमी से पीटा, महिला सुरक्षा के दावे खोखले क्यों हैं? एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नवीन ने फोन किया है हिसार से। नवीन जी बोलिए, हल्ला। देखिए, हम तो मैडम ये कहना लग रहा है, जिस प्रकार से इस तरह हमें गुंडागर्दी नजर आ रही है कि एक तो घर से निकाल रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन यहाँ का क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन को ऐसे जो गुंडागर्दी करते हैं सरेआम, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और एक तो उनको सरेआम मार पिटाई करते हैं, घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं, तो इस तरह से तो बिल्कुल जो समाज का ताना बाना वो हिल जाएगा। प्रशासन को, सरकार को, जो गरीब लोग हैं, इस प्रकार के पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सुनवाई करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं कि जो दबंगई करते हैं लोग, वो सरेआम पीटते हैं, सरेआम बर्तन मंगा देते हैं, लोगों को घर से मंगा देते हैं। सुनने वाला उनकी कोई होता नहीं। जिसके पास पैसा होता है, ताकत होती है, पावर होती है, वो तो सरेआम दबंगई करे, गुंडागर्दी करे। जो गरीब आदमी है, पीड़ित है, शोषित है, वो सुनता रहे, बेचारा घर से बेघर कर दिया जाए। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार, प्रशासन इस पर जरूर संज्ञान ले ले। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। कैथल से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील ने फोन किया है। सुनील जी बोलिए, हल्ला।
मैं तो ये कहना चाहूंगा भी पहले तो एक महिला के साथ एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, फिर पुलिस की दबंगों की जुड़ती है, उल्टा दबाव डालती है कि आप केस वापस लो। मतलब सरकार कहाँ पे सो रही है? सरकार क्यों नहीं संज्ञान लेती इस पे कि वैसे तो कहती है सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु जब बेटियों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो सरकार कहीं नजर नहीं आती। पुलिस प्रशासन भी दबंगों के दबाव में होता है, या तो उन्हें पैसे का लालच होता है या उनके ऊपर से पॉलिटिकल दबाव होता है। ऐसे दबाव को नहीं मानना चाहिए, पुलिस को, सरकार को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, वरना हरियाणा में बेटियां सुरक्षित नहीं है, ना रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। तो हल्ला बोल में हम आगे भी हमारे दर्शकों को सुनने के लिए लॉन्च कराएंगे। फिलहाल जाना होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हो गए हल्ला बोलने के लिए। आज आधी आबादी के लिए सुरक्षित माहौल मांग रहे हैं। आज आधी आबादी के लिए सुरक्षा क्यों नहीं है, बेटियों को कैसे बचाया जाए, कैसे एक सुरक्षित माहौल दिया जाए, इसके लिए हल्ला बोल रहे हैं। तस्वीरें जो निकलकर सामने आई वो डराने वाली, चौंकाने वाली, सोचने पर मजबूर करने वाली कि ये हो क्या गया है समाज को। कानून व्यवस्था कहाँ है, क्या व्यवस्थित नहीं है कानून आपके इलाके में, आप हमें बता सकते हैं। लचर कानून व्यवस्था देख रहे हैं क्या आप, या जानबूझकर आंखें मूंद लिया गया है और रसूख की तूती बोल रही है। कानून का फिर क्या औचित्य रह जाता है जहां रसूख की तूती बोलती हो, अगर बोल रही है तो ये भी एक सवाल हो सकता है। आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें जहां रेप पीड़िता से मारपीट, उसके पूरे परिवार के साथ मारपीट, परिजनों को बेरहमी से पीटा, रेप पीड़िता और परिजन घायल हुए। पीड़िता पर समझौते का दबाव बनाया गया। पीड़िता ने अगस्त में दर्ज कराया था केस, 3 लड़कों के खिलाफ दर्ज है मामला। अब सवाल जो उठते हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपकी टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेक के बाद वैसे ही कम वक्त बचता है, हम चाहते हैं कि आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, हल्ला बोले। आपको भी अपने जितने भी परिचित हैं, जो परिजन हैं, जितनी भी महिलाएं, बच्चियों को आप जानते हैं, उनके लिए सुरक्षित माहौल की जरूरत होगी। उसके लिए बहुत जरूरी है, ये वक्त की मांग है, ये वक्त की नजाकत है कि आपको आवाज उठानी पड़ेगी, एक सुरक्षित माहौल मांगनी ही होगी। आधी आबादी के साथ अब और अत्याचार नहीं होने देंगे, ये सुनिश्चित करना है तो बोलिए हल्ला। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। पूछिए इस मंच के जरिए जुड़कर कि महिला सुरक्षा के दावे खोखले क्यों, कैसे रुकेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, कब तक डर के साए में रहेगी आधी आबादी। सेवा, सुरक्षा, सहयोग के दावे का क्या यही है सच? क्या बदमाशों में नहीं है पुलिस का डर? बेखौफ बदमाशों पर कैसे लगेगी लगाम? क्या है आपके इलाके में कानून व्यवस्था का हाल, बताएं हमें। लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हल्ला बोल का ये मंच आप सभी के लिए, जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। सोच रहे होंगे आप भी कि फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि बहादुरगढ़ से ये एक और मामला सामने आ गया। महिलाओं की सुरक्षा पर ये जितने मामले बाढ़ की तरह निकलकर सामने आ रहे हैं, ये कई बड़े सवाल उठा रहे हैं। दरअसल बहादुरगढ़ में बलात्कार पीड़िता और उसके परिजनों के साथ दबंगों ने मारपीट की। तस्वीरें खुद चीख चीख कर अपनी कहानी बता रही हैं। ये वीडियो जो किसी पड़ोसी ने बना लिया वो लगातार वायरल हो रहा है। अच्छा, एक ये वीडियो वायरल हो गया तो खबर सामने आ गई, सबूत हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक एंगल तमाशबीन का भी आ जाता है। अगर वीडियो बनाने वाले ने कुछ और लोगों को वहां इकट्ठा करके इन्हें रोकने की कोशिश की होती तो ये मारपीट या अत्याचार नहीं हो पाता। आप अपने गली मोहल्ले में भी लोगों को हेल्प नहीं कर सकते और तमाशबीन बन जाते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बुरा पहलू है किसी भी स्टोरी का। आप बिल्कुल वीडियो बनाते, लेकिन आप कुछ लोगों को वहां पर इकट्ठा कर सकते थे, रोक सकते थे इन दबंगों को मारपीट करने के लिए, लेकिन लोग क्या है, डर जाते हैं, वो किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। ये अलग बात है कि लगातार उनको बताया गया है कि मदद की भावना रखें, आप हेल्प करें। खुद प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर कई बार कहा कि आप हेल्प कीजिए, आपको पुलिस थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बावजूद इसके आजकल जो ये वीडियो वायरल होने का ट्रेंड है, ये बहुत चला है। लोग वीडियो तो बना लेते हैं, वायरल भी करते हैं, लेकिन मदद के लिए वहां पर लोग सामने नहीं आते। एक ये एंगल भी हो सकता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं आधी आबादी